Morning to all my dear students. I hope you all are good at your place and safe as well, and taking all the safety precautions like washing your hands at least for 40 seconds and wearing a mask, etc. Uh, so, today we have to start our next poem, next topic, that is a tiger in the zoo. टाइगर आई होप सबने देखा ही होगा, ज़ू में भी देखा होगा। आपको डिफरेंस आई थिंक वहीं से पता चल जाता है कि जब टाइगर ज़ू में होता है तो हम उससे बिल्कुल भी डरते नहीं है, वी डोंट इवन बॉदर कि वो है या नहीं है। बट सपोज करो अगर वो ओपन में आ जाए, देन हाउ विल यू फील एट दैट टाइम? तो हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, है ना। तो इन द सेम वे जो पॉइंट है, यही मैसेज यहाँ पे कन्वे करना चाहता है कि कितना भी पावरफुल पर्सन हो, अगर वो केज में है, वो पिंजरे में बंद है, तो वो हेल्पलेस है। और जब वो हेल्पलेस है तो ही डजंट लाइक द केज, वो उसको वो केज बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। सो द ओनली थिंग दैट पॉइंट वांट्स टू कन्वे इज़ एवरीबडी इज़ लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम। हर एक जो लिविंग बीइंग है, चाहे वो इंसान है, जानवर है या पक्षी हैं, तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर अ फ्रीडम। सबको क्या पसंद आती है? फ्रीडम पसंद आती है। नोबडी लाइक्स द केज। कितना भी पावरफुल हो, कितना भी स्ट्रेंथ हो एन अ पर्सन और एन एनिमल, वो अगर केज में बंद है तो दैट पर्सन इज़ हेल्पलेस, दैट एनिमल इज़ हेल्पलेस एंड इट सीम्स लाइक विदाउट एनी पावर। ये जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, इन दिस द पोएट वांट्स टू compare the life of a tiger in the zoo with the life of a tiger in a natural habitat, that is the jungle, forest. जो टाइगर है अगर वो जू है तो वहाँ पे वो कैसा दिखता है, और अगर वो मतलब फॉरेस्ट में होगा तो वो कैसे रहेगा। तो इसी का एक जो कंपैरिजन है वो टाइगर इन द जू में किया गया है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय लेस्ले नॉरिस। लेस्ले नॉरिस ही इज़ अ पोएट ऑफ वेल्स। वेल्स इज़ अ प्लेस इन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में एक प्लेस है वेल्स, वहाँ के ये पोइट हैं। ही इज़ अ वेरी फेमस पोइट, काफ़ी फेमस पोइट है, एंड ही हैज़ वॉन सम अवार्ड्स एज वेल। काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं। बेसिकली ही इज़ फेमस फॉर राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज़। बेसिकली वो शॉर्ट स्टोरीज़ लिखने के लिए फेमस है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। बिफोर स्टार्ट द पोएम लेट्स रीड, बिफोर वी रीड है उसको हम एक बार, जो इसका इंट्रोडक्शन है जो दिया गया वो उसको हम एक बार रीड कर लेते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर एंड इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये जो पोएम है इसमें जो पोइट है वो कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, कंपेयर कर रहा है टाइगर को जबकि वो जू में है, और उस टाइगर के साथ जो कि कहाँ पर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अपने जो जंगल है वहाँ पर है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। जो पोएम है वो मतलब मूव करती है जू से जंगल में और वापस कहाँ पर आ जाती है? जू में आ जाती है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस। पहले आपको इसको रीड करना है चुपचाप से एक बार। And say which stanzas speak about the tiger in the zoo and which ones speak about the life in the jungle। और आपको ये बताना है कि कौन सा जो स्टैंजा है वो आपको बताता है कि वो जो टाइगर है वो जू में है, और कौन सा स्टैंजा आपको ये बताता है कि जो टाइगर है वो कहाँ पर है? जंगल में। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट इट। He stalks in the vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race। वो क्या कहता है कि he stalks means मूव स्लोली टू वॉक, वी कैन से। वो क्या करता है? वो वॉक करता है इन इज विविड मीन्स ब्राइट स्ट्राइप्स में, जो उसके ऊपर बैंड्स बने होते हैं। आपने टाइगर को देखा ही होगा, जो टाइगर है वो येलो कलर का होता है, उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं। स्ट्राइप्स में जो पट्टियाँ होती है वो बनी हुई होती है, राइट। तो जो यहाँ पर जो ब्राइट कलर स्ट्राइप्स हैं वो कौन सी है? वो जो उसकी गोल्डन कलर की पट्टियाँ, उसको उसने ब्राइट कलर का स्ट्राइप्स बोला है। स्ट्राइप्स में जो बैंड्स हैं। तो स्टॉक मीन्स ही मूव्स इन हिज विविड स्ट्राइप। वो मूव कर रहा है अपने जो ब्राइट स्ट्राइप्स हैं उसके अंदर। द फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, मतलब क्योंकि वो केज जो बहुत छोटा सा है तो इसलिए वो सिर्फ कुछ ही स्टेप्स मूव कर पा रहा है। ही इज जस्ट मूविंग ओनली फ्यू स्टेप्स इन हिज केज। वो सिर्फ कुछ स्टेप्स ही मूव कर रहा है केज में।
ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट्स, और जो उसके पैड्स है, पैड्स में जो उसके पंजे होते हैं उसके नीचे वो जो सॉफ्ट पार्ट होता है, आपने देखा होगा जो कैट्स होते हैं, जो डॉग्स होते हैं, उनके नीचे भी वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, और जब वो चलते हैं तो उनका आवाज़ नहीं आती है। तो इन द सेम वो कह रहे हैं ऑन पार्ट्स ऑफ इस वेलवेट क्वाइट, वो जो उसके पैड्स हैं उसके जो क्लॉज के नीचे का जो पार्ट है उसको उसने किससे कन्वर्ट किया, किससे कंपैरिजन किया है, वेलवेट से, क्योंकि वेलवेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो क्या कर रहा है, वो सिर्फ कुछ स्टेप्स ही मूव कर रहा है केज के अंदर अपने जो सॉफ्ट वेलवेट पैड्स हैं उनसे, चुपचाप से क्वाइटली। वेलवेट क्वाइट मीन्स क्योंकि वो जो सॉफ्ट है और उनकी आवाज़ नहीं आती है, तो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट ही इज़ मूविंग quietly without making any noise. In his quiet rage, now he is very angry. Angry rage means ferocious anger. He is very angry because he is in the cage. वो केज के अंदर है, वो बहुत ज़्यादा एंग्री है, लेकिन वो उस एंगर को शो नहीं कर रहा है. He is not showing his anger and he just quiet rage. Quiet rage चुपचाप से अपने जो एंगर है उसको अंदर अपने अंदर छुपा कर रखे हुए he is just moving in the cage. वो केज जो है उसके अंदर मूव कर रहा है. रेज मीन्स फिरोशियस, जो रेज है उसका मीनिंग होता है फिरोशियस. वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन बिकॉज ही इज़ इन द केज ही इज़ हेल्पलेस. वो केज के अंदर है तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस है, वो अपना गुस्सा शो नहीं कर सकता किसी को भी, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, चुपचाप से उसके अंदर मूव कर रहा है. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइस, लिटरेरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो मेटाफोर यहाँ पर यूज़ किया गया है. पैच ऑफ वेलवेट, मतलब जो पैच हैं उसको वेलवेट के साथ कंपेयर किया गया. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, तो वहाँ पर कौन सा होता है, मेटाफोर होता है. लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ मेटाफोर इन दिस पैराग्राफ. एक्सक्यूज मी, ये जो पैराग्राफ है इसमें मेटाफोर यूज़ किया गया है. ठीक है. और पर्सोनिफिकेशन है बिकॉज जो एनिमल है उसको कंपेयर किया गया है, उसको ही बोला है यहाँ पर, तो देयर इज़ अ पर्सोनिफिकेशन एज वेल. He should be lurking in shadows, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. अब जो फर्स्ट स्टैंजा था, फर्स्ट स्टैंजा डिस्क्राइब्स हिज सिचुएशन इन द केज. जो फर्स्ट स्टैंजा है वो उसकी सिचुएशन कहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है, केज के अंदर, जबकि वो पिंजरे के अंदर है. अभी जो सेकेंड स्टैंजा है इट इज़ अबाउट हिज नेचुरल हैबिटेट. जो उसका नेचुरल हैबिटेट है फॉरेस्ट है, अगर वो वहाँ पर होता तो क्या करता. ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग मीन्स हाइडिंग. ही शुड बी लर्किंग इन शेडो. नाइट टाइम में वो क्या करता है, शेडो यहाँ पर आप जो लॉन्ग ग्रास है उसकी शेडो को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और मे बी द नाइट टाइम, जो रात का टाइम है उसको भी आप यूज़ मान सकते हो. तो ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो. वो छुपा लेता अपने आप को शेडोज़ के अंदर, छाया के अंदर. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और मूव करता धीरे धीरे जो लंबी लंबी घास है उसके बीच में से, नियर द वाटर होल. वाटर होल मीन्स द वाटर बॉडीज़. इट कैन बी अ पॉन्ड, वो एक पॉन्ड हो सकता है. इट कैन बी स्मॉल रिवर, वो एक स्मॉल रिवर हो सकती है. होल है तो बेसिकली इट हैज़ बीन यूज फॉर अ पॉन्ड. वाटर बॉडीज़ हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे. नियर द वाटर बॉडीज़, जहाँ वो जो वाटर बॉडीज़ होते हैं जहाँ पर पानी पीने के लिए जानवर आते हैं सारे, तो वहाँ पर क्या करता, अपने आप को छुपा लेता और धीरे धीरे से जो लंबी ग्रास है उसमें से मूव करते हुए आता. नियर द प्लम्प डियर पास, यहाँ पे की जो प्लम्प डियर, प्लम्प मीन्स मोटा, जो हेल्दी डियर है, जो जहाँ से पास करते हैं वाटर होल के पास से, वो वहाँ पर क्या करता है, अपने आप को छुपा लेता और धीरे धीरे उनकी तरफ मूव करता, सो दैट ही कैन प्रे अपॉन देम, ताकि वो उनको शिकार कर सके. दैट मीन्स इफ़ ही वुड बी इन द जंगल डेफिनेटली ही विल हैव अ ग्रेट फीस्ट. उसकी जो पार्टी होती है वो बहुत लंबी चौड़ी होती है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो बड़े बड़े डियर्स हैं वो खाने को मिलते, वो उनका शिकार करता, वो अपनी स्ट्रेंथ वहाँ पर शो करता, जो कि वो वहाँ पर जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पर वो पिंजरे में बंद है. यहाँ पर वो आज़ाद है, तो अगर वो जंगल में होता तो डेफिनेटली वो क्या करता, जो मोटे हिरन्स हैं, जो प्लम्प डियर्स हैं, उनको उनका शिकार करता और उनको खा लेता. He should be snarling around houses. Snarling means growling, gurrana. At the jungle's edge, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब वो क्या कहता है, अगर वो जंगल में होता, he should be snarling, तो वो ग्राउल करता अराउंड हाउसेज, घरों के पास से. एट द जंगल्स एज, कौन से घरों के पास, जो कि जंगल के किनारे पे बने हुए हैं. बेयरिंग, बेयरिंग मीन्स अनकवर्ड, मतलब यहाँ पर अनबेयरिंग का मतलब अपने दांतों को दिखाते हुए. फैंग्स,
फैंग्स होते हैं वो जो फ्रंट टीथ होते हैं, आपने देखा होगा डॉग्स के हैं या कैट्स के हैं, आगे वाले जो दो टीथ होते हैं वो थोड़े लंबे भी होते हैं और बहुत शार्प भी होते हैं, जिनको कि वो मतलब कट करने के लिए यूज़ करते हैं। और सेम इज़ द केस विद लॉइन। लॉइन के भी आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा शार्प और लंबे से टीथ होता है। एंड सेम इज़ द केस विद द टाइगर, जो उसके फ्रंट टीथ होते हैं, फ्रंट वाले छोटे होते हैं, साइड में जो दो लंबे लंबे से दांत होते हैं ऊपर और नीचे, उसको क्या बोला है, शार्प टीथ को उसने फैंग्स बोला है। तो वो कहता है कि अगर वो जंगल में होता तो वो गुर्राता और घरों के पास से मतलब अपनी प्रेजेंस को शो करता उन घरों के पास जो कि जंगल के किनारे बने हुए। अब वो जंगल के किनारे पर क्यों आता, वाई ही कम्स टू एट द जंगल एज बिकॉज ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो क्या करते जा रहे हैं, जो हाउसेज हैं उनको कट करते जा रहे हैं। अगर फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो जो एनिमल्स होंगे वो कहाँ पर एंटर कर देंगे, डेफिनेटली दे विल बी एंटरिंग इन टू द विलेजेस। वो कहाँ पर आ जाएंगे, गांव में आ जाएंगे, और गांव में आएंगे तो डेफिनेटली दे विल फीड ऑन द पीपल। तो वो किसके ऊपर फीड करेंगे, लोगों के ऊपर ही फीड करेंगे। तो वही कह रहा है, अगर वो जंगल में होता और बिकॉज देयर इज़ अ लैक बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि जो जंगल है वो कट कर दिए जाते, तो वो कहाँ पर आ जाता, गांव के कॉर्नर एज पे आ जाता, किनारे पर आ जाता, और वो अपनी प्रेजेंस शो करता, स्नाल करते हुए, गुर्राते हुए, और बैरिंग मतलब अपने जो लंबे वाले दांत हैं, जो शार्प टीथ्स हैं उनके, उसको दिखाते हुए। बैरिंग होता है अनकवर्ड, अपने जो टीथ्स हैं उनको अनकवर्ड करके मतलब उनको दिखाते हुए, हिज क्लॉज अपने जो पंजे हैं उनसे, टेरराइजिंग द विलेज, जो विलेज के लोग हैं उसको क्या करता है, वो टेरराइज करता है, उनको डराता है ना। अब यहाँ पर अगर वो खुला हुआ होता तो डेफिनेटली ही विल शो हिज स्ट्रेंथ, वो अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको शो करता और लोगों को उससे डराता। लेकिन अभी वो क्या है, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लेकिन वो कहाँ पर लॉक्ड है, वो वहाँ कहाँ पर बंद है, वो कॉन्क्रीट मीन्स अ बिल्डिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट एंड ब्रिक्स। जो सीमेंट और ब्रिक्स से बनी हुई बिल्डिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्क्रीट। सेल मीन्स पिंजरा, प्रिजन के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया, केज के लिए यहाँ पर यूज़ किया गया। लेकिन अभी वो कहाँ पर लॉक है, ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। वो जो कॉन्क्रीट से बना हुआ एक पिंजरा है, केज है, उसके अंदर वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ इज़ बिहाइंड द बार्स, और उसकी जो भी ताकत है वो किसके पीछे, सलाखों के पीछे, जो बार्स हैं पिंजरे में उसके पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, एंड ही इज़ जस्ट डूइंग ओनली वन थिंग, दैट इज स्टॉकिंग। वो सिर्फ मूव कर रहा है लेंथ ऑफ द केज, जितना भी जो केज की लंबाई है उसमें ही वो मूव कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, नाउ ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टुवर्ड्स द विजिटर्स थ्रू आउट द डे। जो भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं वो उनको देखता नहीं है, उनको सिर्फ इग्नोर करता है, ठीक है, क्योंकि उसकी जितनी भी ताकत है वो किसके पीछे है, बार्स के पीछे। अगर वो ओपनली होता तो डेफिनेटली वो उनको क्या करता, टेरराइज करता पीपल्स को जो कि विलेजेस में। लेकिन अभी वो लॉक्ड है कॉन्क्रीट सेल के अंदर, और जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी पावर है, वो बार्स के पीछे है। इज फीलिंग हेल्पलेस, वो बहुत हेल्पलेस फील कर रहा है। एंड ही इज़ इन अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन, बहुत ही ज़्यादा पुअर सी सिचुएशन है, और वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ वो मूव कर रहा है अपने केज में। जितनी भी उसकी लंबाई है उस केज की, उसकी लंबाई के अंदर वो मूव कर रहा है। और जो विजिटर्स हैं, जितने भी वहाँ पर आने वाले लोग हैं, जो उसको देखने वाले लोग हैं, उनको क्या कर रहा है, ही इज़ जस्ट इग्नोरिंग देम, ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टुवर्ड्स देम। वो उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि वो हेल्पलेस है, वो उनको डरा नहीं सकता है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो अभी कैसी है, पिंजरे में बंद है। अगर वो ओपन होता तो यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो। ओपन होता तो डेफिनेटली ही विल टेरराइज द पीपल, बट बिकॉज ही इज़ बिहाइंड द बार, दैट्स वाई ही इज़ इग्नोरिंग द विजिटर्स। He hears the last voice of he hears the last voice at night, means throughout the day the people came to see him। सारा दिन जो है वो लोग उसको देखने के लिए आते रहते हैं, एंड मतलब उसको कोई भी रेस्ट नहीं मिल पाता। थ्रू आउट द डे ही इज़ नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ रेस्ट। थ्रू आउट द डे ही इज़ जस्ट इग्नोरिंग द विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स हैं उनको इग्नोर करता है। और जो आखिरी आवाज़ उसको सुनाई देती है वो कब सुनाई देती है, रात को। द पेट्रोलिंग कार, जो पेट्रोलिंग होती है सर्वेलेंस, जो गार्ड है ना, उनकी जो कार्स हैं उनकी आवाज़ आती है जबकि वो चेक करने आते हैं कि जो केजेस हैं वो प्रॉपरली लॉक्ड है या नहीं है। तो या फिर वो बार बार चेक करते हैं, रात को गार्ड करते हैं और ध्यान रखते हैं, चौकीदारी करते हैं कि मतलब जो सब कुछ है वो ठीक है या नहीं है। तो द लास्ट वॉइस ही हियर्स इज ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, आखिरी आवाज़ जो है उसको किसकी सुनाई देती है, पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और वो क्या करता है, स्टेयर्स मीन्स घूरना,
और वो अपनी जो ब्रिलियंट आइज़ है, ब्रिलियंट मीन्स ग्लिटरिंग और शाइनिंग आइज़ और स्पार्कलिंग आइज़, जो उसकी चमकती हुई आँखें, वो किसको देखती है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स को देखती है, जो चमकते हुए तारे हैं उनको देखती है। क्यों देखती है? बिकॉज बाय लुकिंग एट द स्टार ही इज़ हैविंग एन होप दैट वन डे ही वुड बी फ्री एंड शाइन लाइक देम इन द जंगल। वो उसको एक उम्मीद है कि जैसे वो स्टार्स फ्री है, एक दिन वो भी फ्री हो जाएगा, जंगल में चला जाएगा और अपनी जो लाइफ है उसको एन्जॉय कर पाएगा। गॉट इट? वो क्या कहता है कि सारा दिन उसको विजिटर्स जो है वो देखने आते हैं एंड ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू देम, वो उसको सारा दिन डिस्टर्ब करते हैं, ही इज़ नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ रेस्ट। और जो लास्ट वॉइस है उसको कब सुनाई देती है? ही इज़ लिसनिंग एट द नाइट, इवन एट नाइट ऑल्सो ही इज़ नॉट एबल टू फील कंफर्टेबल। जो लास्ट वॉइस है उसको सुनाई देती है पेट्रोलिंग कार्स की, सर्वेलेंस कार्स की, जो कि चेक करने आता है वेदर एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। और एंड आफ्टर दैट मीन्स ही जस्ट लुक स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स। वो किसकी तरफ देखता रहता है? जो ब्रिलियंट स्टार्स हैं, जो चमकीले स्टार्स हैं, उनकी तरफ देखता रहता है अपनी चमकीली आंखों के साथ। ब्रिलियंट जो है उसको बार बार रिपीट किया गया, वाई इट हैज़ बिन रिपीटेड सो दैट इट कैन गिव्स एन एक्स्ट्रा ब्यूटी टू द पोएम, जो मतलब एक्स्ट्रा ब्यूटी है, जो इम्पैक्ट है उसका, उसको दिखा सके। क्यों देखता रहता है वो स्टार्स की तरह? ही इज़ लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स बिकॉज ही इज़ एक्सपेक्टिंग दैट वन डे ही वुड बी फ्री, एक दिन वो फ्री हो जाएगा और जो उसकी नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पर चला जाएगा और वो अपनी जो लाइफ है उसको एन्जॉय कर पाएगा। गॉट इट? दैट वाज योर पोएम। ये जो है ये आपकी पोएम है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी एंड इफ़ स्टिल यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, इसके वर्ड मीनिंग्स मैं आपके साथ एक बार शेयर कर दूँगी, फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो। जस्ट गो थ्रू दिस पोएम टुडे। ये जो पोएम है आपको आज रीड करनी है। ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें नहीं है। जिसकी लिटरेरी डिवाइसेस हैं और बाकी सारी जो राइमिंग स्कीम्स है, राइमिंग स्कीम्स तो इट्स वेरी इजी। राइमिंग स्कीम अगर हमें चेक करनी होती है तो जो हम फर्स्ट लाइन है उसको देखते हैं, जैसे कि स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स के बाद, स्ट्राइप्स के बाद मतलब राइमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इफ़ आई से जो लास्ट मतलब लास्ट वर्ड्स होते हैं वो सेम ही तरीके से मतलब उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे कि केज और रेज, GEGER है, केज और रेज दोनों कैसे वर्ड्स है? राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो अभी स्ट्राइप्स के बाद कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, तो इसके आगे अगर हम ए लिखते हैं देन इट्स बी, फिर ये रिपीट नहीं है तो सी और देन इट्स ए। तो राइमिंग स्कीम हमारी क्या हो गई? ABCA, ठीक है। इन द सेम वे जो ग्रास है और पास है, ये दोनों ही कैसे वर्ड्स हैं? दे बोथ आर द राइमिंग